सजाद बुखारी साहब, सर बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी, लेकिन मैं ज़रा चाहूँगा हम एक एक पॉइंटर पे बात कर लें क्योंकि बड़ी डिटेल डिस्कशन होनी है। बुखारी साहब, नए सूबे का ये क्यों बहस एकदम छिड़ गई? कुछ सिस्टम में ख़राबी तो बहुत अरसे से थी, हमें कब पता चला कि सिस्टम ख़राब है और अब इसको तब्दील होना चाहिए? ये कोई नई बात है आपके, मेरे लिए या इमरान फिरोज साहब के लिए? दिल नादा ने फिर एक बार धोखा खाया है, आजमाए हुए को शायद फिर से आजमाया है। मैं नकवी साहब की जो बात है, मैं चाहूंगा कि उस पर मैं एक बड़ा एक अहम पहलू है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। जब तक आप अपने माजी को नहीं परखेंगे और अपने तल्ख तजर्बात की बुनियाद पर आप किसी हतमी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे, तब तक इस तरह की गुफ्तगू करके, इस तरह की स्टेटमेंट देकर, सिस्टम को बुरा भला बोलकर, जिसके आप खुद बेनिफिशियरी भी रहे हैं, यानी माजरत के साथ मैं बोलूंगा, जो काउंसलर भी नहीं बन सके वो इस मनसब तक पहुंच गए, तो वो इसी सिस्टम के तहत ही बने। तो ये सिस्टम बुरा है तो ठीक है भाई, अगर ये सिस्टम बुरा है, ये आपको बहुत देर से ख्याल आया। मैं सिर्फ एक बात यहाँ पे जरूर कहूंगा, मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की है, आपको पता है अरसलान साहब, ये मुल्क तजर्बागाह रहा है। यहाँ 1 यूनिट था, 1 यूनिट का ऐलान हुआ, कयाम हुआ, उस 1 यूनिट के बाद कितने हालात खराब हुए। यहीं पे पार्लिमानी निजाम, यहीं पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहीं पे टेक्नोक्रेट्स। कौन सा ऐसा फार्मूला है जो हमने, कौन सा तजर्बा है जो हमने इस मुल्क में नहीं किया? तमाम फार्मूले हमने अपनाए। मोहसिन नकवी साहब ने बता तो दिया और लोगों को समझ भी आ गई, बेवकूफ कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं है, सब समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो उनको ये बात समझाने की जरूरत है कि मोहसिन नकवी साहब, आपने जो ये बात की है, अगर इंतजामी सूबों को लेकर है तो खुलकर बोलें। एक तरमीम रहती है पेंडिंग में, अगर उस तरमीम का मसला है तो भी आपको खुल के बोलना चाहिए। और ये मियां नवाज शरीफ के हवाले से जो आगे बात की जाती है, ये पाकिस्तान का हर शख्स जानता है कि पीएमएलएन के 2 कैंप थे माजी में भी, एक नवाज कैंप था और एक शहबाज कैंप था। आपको भी पता है कि जो शहबाज शरीफ है वो ज्यादा जो है मफाहमत पे, नेगोशिएशन पे, आ, वो क्या कहते हैं, जान दो जी कोई गल नहीं वाला फार्मूले पे काम करते थे। मियां मसला ये कि वो सवाल करते हैं। मियां नवाज शरीफ का मसला ये अपनी कैबिनेट को भी झाड़ गिरा देते थे। मियां नवाज शरीफ साहब ने इस हवाले से ये कह देना कि उन्होंने कहा कि खामोशी इख्तियार करो, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं किसी सूरत में। हमारे पास भी कुछ जराए, उस जराए के मुताबिक उन्होंने इस पर नाराजगी का इजहार किया। बल्कि जब जनरल इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त आपको पता है इन्होंने मियां नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाने का एक फार्मूला तय पाया था, लेकिन इंतखाबात के बाद जो है उन्होंने इस मांगे तांगे की हुकूमत से इनकार कर दिया था। ये बातें जो है बड़े खुलकर लोग अब करते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, सूबे बनाने चाहिए, इंतजामी सूबे। आपको पता है जब मुल्क में सूबे बनाने की बात करते थे, कौन सा तबका था जो इसकी मुखालफत करता था? ये वही तबका था जिस सिस्टम की बात जो है मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं। ये सूबों के खिलाफ वही जाया करते थे और कहते थे कि नहीं, मजीद इंतजामी यूनिट का हम बोझ नहीं उठा सकते। कितने गवर्नर्स लाएंगे? आप सूबे बनाएं, जो सूबे वक्त की अहम जरूरत है उन सूबों को आप इंतजामी तौर पर जो है वो उसमें डिवीजन आप लाएं, आप मजीद नए डिवीजन बनाएं, डिस्ट्रिक्ट मजीद आप बनाएं। मुझे आप ये बताएं, आपने सूबेस्तान बनाना है या सूबे बनाने? अगर तो आपने सूबेस्तान बनाना है कि हर चौक, हर चौराहे पर आपने एक सूबा बना देना है, फिर तो ये मसला हल नहीं होगा, ये फिर आप पे मजीद इंतजामी बोझ पड़ेगा। अच्छा, फिर मैं ज़रा आपको ना कुछ मजीद, पॉइंटर्स हैं, मैं कुछ पॉइंटर्स हैं डॉक्टर साहब, आपने क्योंकि एक जहत खोल दी है ना, ये जो इंतज़ामी सूबा, बोझ, नए वजीर आला, गवर्नर, एक मशीनरी, एक पूरा सेक्रेटरीट, एक सेटअप, बहुत सारे आपने जहत